एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि क्वालिटी एयर या फ्रेश एयर को इनहेल करना लग्जूरियस माना जाता है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो सही हैं? क्या ये चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही हैं या ये चीज़ें होनी चाहिए? अगर हम बात करें तो हमारे लिए गुड AQI is 0 to 50, right? Okay, let me tell you first what is AQI. AQI is air quality index. अगर आप नॉर्मल एयर को इनहेल कर रहे हो तो आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए वो 0 to 50 के बीच में होना चाहिए, जिसे हम लोग गुड AQI बोलते हैं। अगर वो AQI 300 से ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है मतलब आप सीवियर जोन में ऑलरेडी जा चुके हो। अभी व्हाट डू यू मीन बाय सीवियर जोन? जब AQI 300 से ज़्यादा इंक्रीज करता है तो PM 2.5 एंड PM 10 की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, जो बहुत छोटा पार्टिकल होता है और ये हमारे लंग्स में एंड ब्लड में ईजिली चला जाता है और ये साइलेंटली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करते रहता है। अब हम आराम से समझते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। दिल्ली का AQI इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू स्टडी अगर वो लोग एक पूरे दिन दिल्ली के एयर को इनहेल कर रहे हैं मीन्स वो पर डे 5 सिगरेट को इनहेल कर रहे हैं। इतना हार्मफुल वहाँ का एयर हो चुका है। विंटर के टाइम में इतनी गहरी धुंध हो जाती है कि हार्डली 50 to 100 मीटर तक क्लियर देखना लाइक इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है इन दिल्ली। रीजन बिहाइंड विंटर में जो ओस की बूंदें होती हैं उसमें पॉल्यूटेड मॉलिक्यूल्स जाके मिक्स हो जाते हैं, जिसके वजह से एक गहरा धुंध क्रिएट हो जाता है। मैं रायपुर में रहती हूँ एंड इफ आई विल टॉक अबाउट रायपुर का एयर बहुत ही ज़्यादा डस्टी है। रीजन बिहाइंड यहाँ पे बहुत सारे स्टील प्लांट हैं, बहुत सारे बर्निंग एरिया है जहाँ पे क्रॉप्स बर्निंग होते हैं, प्लास्टिक वगैरह को जलाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का एयर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। अभी मैं बात करती हूँ कि इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। ये हमारी लंग्स को खराब कर रही हैं। हम जब कुछ चीज़ इनहेल करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी लंग्स में जाती है और इसकी वजह से हमें अपने आई में इरिटेशन फील हो रहा है। अगर हम फ्रेश हवा को इनहेल नहीं करते तो हमारी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होती है। प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाना हमारी स्ट्रेस एंजाइटी को इंक्रीज करता है। इसके इनडायरेक्ट भी काफी इफेक्ट होते हैं, लाइक हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अगर हम एक फ्रेश एयर को अपनी डेली लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं मीन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर का ऑक्सीजन इनटेक कम हो रहा है। ऑक्सीजन इनटेक का कम होना मतलब कि स्ट्रेस को इंक्रीज करना, मतलब कि आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि उबासी आना, कभी कभार हमें नींद नहीं आती बट हमें उबासी आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। सेकेंड थिंग, एज वी नो कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा लाइक नो जितना हो गई है। यहाँ की पॉपुलेशन से ज्यादा लेकिन ग्रो कर रही है। इसका रीजन ये है कि फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं। चीज को इजीली समझ सकते हो, लाइक हर चीज का उगने का एक पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर सीजन होता है। विदाउट सीजन भी आप बहुत सारी चीजों को अवेलेबल कर पा रहे हो। इसका रीजन सिर्फ कोल्ड स्टोरेज नहीं है बल्कि फर्टिलाइजर भी है। देयर इज CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पूरे पॉल्यूशन को मेंटेन और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेता है। तो हम समझते हैं कि ये जो AQI इंक्रीज हो रहा है या पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन क्या है। मैं, आप, या फिर ये इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट। आज के टाइम में इजिली हम किसी भी चीज को किसी और पे डाल देते हैं, लाइक भाई पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके रीजन हम तो क्या ही हो जाएंगे, हमसे क्या ही हो जाएगा। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एक आपके गंदे करने से कुछ नहीं हो जाएगा या साफ करने से कुछ नहीं हो जाएगा तो आपके एक लौते इकोसिस्टम में रहने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। डोंट यू थिंक? सो अपनी जिम्मेदारी खुद ले। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, इंडस्ट्री फॉलो करती है और पब्लिक उस चीज को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो पब्लिक हो, उन सब में हम ही हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगे तो शायद ये चीजें टाइम ले पर धीरे धीरे ये चीजें सुधर सकती हैं। लाइक हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना बंद ही कर दिया है। हमें लगता है कि अपनी एक बाइक हो ना, घर में 4 मेंबर बट 6 मेंबर के लिए कार्स बाइक अवेलेबल रहना एक फ्लेक्स है। दैट इज ओके, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप उसको यूज करो, लेकिन डोंट यू थिंक कि भाई आप उस चीज की वजह से एनवायरनमेंट को खराब करे जा रहे हो। लेकिन डोंट यू थिंक कि भाई आप उस चीज की वजह से एनवायरनमेंट को खराब करे जा रहे हो। लाइक
जितना पॉसिबल हो पाए, ठीक है, आपको कुछ इमरजेंसी है, आपको कुछ जरूरत है, अपनी व्हीकल लेके जाओ, बट जब तक हो पाए तब तक तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो ना। आप पेड़ लगाना स्टार्ट करो, लाइक हर कुछ ओकेजन आ रहा है, लाइक आपका बर्थडे है, न्यू ईयर है, या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, तो जस्ट एक पेड़ लगा दो। आई नो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर सब कोई अपनी अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारी ले कि भाई मैं जितना ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ वो सारी मैं खुद से ग्रो कर लूँ, दैट विल बी मच बेनिफिशियल। अगर आप पेड़ उगाना स्टार्ट करते हो तो मिट्टी खुद ब खुद क्लीन हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे फूड को ले पाओगे। लोग कहते हैं कि फास्ट फूड खाना या शुगर इनटेक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डोंट यू थिंक कि हम जो खाना आज खा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा गंदा है? आई नो आप बहुत चीजें नहीं कर सकते हो, बट हो अगर छोटी छोटी चीजें भी अगर आपने माइंड में रखो कि भाई अगर इससे पॉल्यूशन कम हो रहा है तो मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूँ। आपको किसी और के लिए नहीं करना है, देखो आपको खुद के लिए करना है। इवन आप ये मत सोचो कि भाई मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर दूं, नहीं, उसके लिए भी आपको नहीं करना। आपको बस अपना एनवायरनमेंट साफ रखना है, जिससे कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह पाओ और अच्छी एयर को इनहेल कर पाओ। दैट्स इट। का कंट्रीब्यूशन शायद इस पूरे इकोसिस्टम के लिए इम्पैक्टफुल ना हो, बट आपके लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है। दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। टिल दैट स्टे ट्यून्ड।